Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine at your home. Students, as you know, up to chapter 7 work was over. Now it is time to start chapter 8. Let us see. चैप्टर 8 में एक कविता दी गई है और कविता का नाम है एक था राजू एक था काजू। बच्चों, इस कविता में ये बताया गया है कि दो अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति भी एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जो मित्र होते हैं उनकी बातें या उनका स्वभाव मिलता जुलता होता है, लेकिन इस कविता में दोनों ही बच्चों का स्वभाव अलग अलग था और ये उनकी खरीदारी के माध्यम से दर्शाया गया है। आइए पढ़ते हैं। एक था राजू एक था काजू, दोनों पक्के यार, एक दूजे का थामे बाजू, जा पहुँचे बाजार। भीड़ लगी थी धक्कम धक्का, देख के रह गए हक्का बक्का, इधर उधर वह लगे ताकने, यहाँ झांकने वहाँ झांकने, इधर दुकानें उधर दुकानें, अंदर और बाहर दुकानें, पटरी पर छोटी दुकानें, बिल्डिंग में मोटी दुकानें, सभी जगह पर भरे पड़े थे दिए और पटाखे, फुलझड़ियाँ सुरी हवाइयाँ गोले और चटाखे। राजू ने ली कुछ फुलझड़ियाँ कुछ दिए कुछ बाती, बोला मुझको रंग बिरंगी बत्ती ही है भाती। काजू बोला हम तो भैया लेंगे बम और गोले, इतना शोर मचाएंगे कि तौबा हर कोई बोले। दोनों घर को लौटे और दोनों ने खेल चलाए, एक ने बम के गोले छोड़े एक ने दीप जलाए। काजू के बम गोले फटकर मिनट में हो गए खाक, पर राजू के दिया बाती जले देर तक रात। बच्चों, इस कविता में एक शिक्षा भी दी गई है कि जीवन में सदैव उचित निर्णय लेने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप देखा देखी कुछ भी निर्णय ले लें, आपको सही और गलत में निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। आइए अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले अभ्यास में देखेंगे शब्द अर्थ। दूजे दूसरे, थामे पकड़े, हक्का बक्का आश्चर्यचकित, ताकना देखना, भांति अच्छा लगना, तौबा छोड़ देना, खाक राख या मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, राजू और काजू दोनों आपस में क्या थे? राजू और काजू दोनों आपस में दोस्त थे। सेकंड क्वेश्चन, राजू ने बाजार से क्या लिया? राजू ने बाजार से फुलझड़ियाँ कुछ दिए और बाती ली, वह बाती ली। थर्ड क्वेश्चन, काजू के बम और गोले क्या हो गए? काजू के बम गोले फटकर नष्ट हो गए। फोर्थ क्वेश्चन, राजू और काजू के खरीदे गए सामानों में क्या अंतर था? राजू के खरीदे गए सामान से चारों ओर रोशनी फैल गई, वह काजू के सामान से चारों ओर प्रदूषण फैल गया। उसके बाद है सही या गलत का निशान लगाइए। भीड़ लगी थी धक्कम धक्का, सही। राजू ने ली बम और गोले, गलत। राजू ने क्या लिया था? फुलझड़ी, दिए और बाती। सभी जगह पर भरे पड़े थे दिए और पटाखे, सही, क्योंकि दिवाली का मौका था। और फोर्थ देखेंगे, काजू ने ली कुछ फुलझड़ियाँ, ये गलत। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे अब समान तुक वाले दो शब्दों को लिखिए। देखिए, काजू राजू, धक्का चक्का और मक्का, बम दम हम, खेल रेल जेल, गोले ओले और छोले। एक्सरसाइज ख, दिए गए शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग कर शुद्ध रूप लिखिए। देखिए, पहला है झांकने, इसमें झांकने लिखा है जबकि झांकने में चंद्रबिंदु आता है, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट रंग, उसके बाद हवाइयाँ और फोर्थ है इसमें चचल का आप शब्द बनाएंगे चंचल। एक्सरसाइज ग, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। फुलझड़ी फुलझड़ियाँ, हवाई हवाइयाँ, पट्टी पट्टियाँ, बत्ती बत्तियाँ।
सोच विचार में मौखिक उत्तर दीजिए। ये देखिए, दीपावली में किन किन चीज़ों से रोशनी की जाती है? दिया, मोमबत्ती और झालर से। गुरु नानक का जन्मदिवस कब मनाया जाता है? कार्तिक महापूर्णिमा को या कार्तिक माह की पूर्णिमा को। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे इसी के बचे हुए 2 क्वेश्चन। सेवैयाँ किस त्यौहार पर बनती है? ईद पर। 4th, सेंटा क्लॉज को बच्चे क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वह बच्चों के लिए उपहार लेकर आता है। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर आपका पूरा हो गया है। अब देखते हैं रचनात्मक गतिविधियाँ में कुछ अलग करें। हम सभी कोई ना कोई त्यौहार अवश्य मनाते हैं। अपने पसंदीदा बीते त्यौहार के अनुभव को संक्षेप में लिखिए। यानी आपका जो भी फेवरेट फेस्टिवल है उसके बारे में आपको लिखना है। और बच्चों ये आपका होमवर्क है, ये जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।